रात गहराती जा रही थी। हवाओं में धुएं की हल्की हल्की गंध अब भी तैर रही थी। सामने वह दुकान, जो कल तक रंगबिरंगी साड़ियों से सजी रहती थी, अब सिर्फ राख और टूटी ईंटों का ढेर बन चुकी थी। अनु धीरे धीरे उस राख के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक अडिग निश्चय था। हमें पता चल चुका है, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। यहाँ साड़ियां नहीं जली थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक जला था। उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा था। वह मिट्टी पर झुकी, राख की एक मुट्ठी उठाई और पास रखे पानी के गिलास में डाल दी। राख पानी में घुलने की बजाय ऊपर तैरने लगी। अनु की आंखों में चमक दौड़ गई। यही तो सबूत है, उसने खुद से कहा। यह कपड़ा नहीं, प्लास्टिक था। और किसी ने झूठ बोला है। वो पल था जब उसके भीतर की आग उस राख से कहीं ज्यादा भड़क उठी। सच का आरंभ। अनु के दिमाग में उसके पिता की छवि घूमने लगी, वो आदमी जिसने जिंदगी भर ईमानदारी को ही अपना धर्म माना, और आज उसी के नाम पर झूठ फैलाया गया था। आपने मेरे पापा जैसे ईमानदार इंसान के साथ धोखा किया है। अनु की आंखें नम हो उठीं। अब मैं आपके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करूंगी, और आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी। ठंडी हवा चली, और अनु को अचानक लगा जैसे कोई पास में खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, खाली सड़क थी, पर उसे लगा जैसे आर सर कहीं आसपास ही है। हेलो, उसने धीरे से कहा, कृपया एक बार पलटकर मुझे देख लो। पर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। आर्यवर्धन की वापसी। दूसरे दिन कहानी ने एक नया मोड़ लिया। आर्यवर्धन, वही व्यक्ति जो कभी अनु के करीब था, अब उसी मामले की जांच में लगा हुआ था। उसके मन में द्वंद्व था, क्या अनु सच बोल रही है या फिर कोई बड़ी साजिश चल रही है? वो जानता था, अगर आग सच में प्लास्टिक से लगी थी तो किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। और अगर ऐसा है, तो दोषी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा खेल रचा गया है। आर्यवर्धन ने फाइल खोली, तस्वीरें देखीं, जली हुई दुकान, राख, और कुछ अधजले बिल। यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, उसने खुद से कहा। अनु निर्दोष है, और मैं यह साबित करके रहूंगा। नया खुलासा। इधर अनु ने खुद अपनी जांच शुरू कर दी थी। वह उसी जगह बार बार लौटती